नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। साथियों, 40 महत्वपूर्ण फिर से प्रश्न लेकर आए हैं हम, और यह प्रश्नमाला आज हिंदी निबंध से संबंधित होगी। और यह भाग 40वां आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और अभी तक हमने 1880 प्रश्न कर लिए हैं, और इस वीडियो के समाप्त होते ही हम 1920 प्रश्न पूरे कर लेंगे। 40 प्रश्न हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। यह प्रश्न साथियों बहुत बहुमूल्य है। मैं कह सकता हूं कि सभी प्रश्न जो, यदि आपने इन प्रश्नों को नहीं पढ़ा है तो साथ में स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और अपने उत्तर भी देते जाइएगा, ठीक है, जिससे आप अपनी तैयारी अच्छे प्रकार से कर पाएँ। ओके साथियों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नमाला। पहला प्रश्न है साथियों, अंग्रेजी साहित्य का सबसे पहला निबंधकार कौन है? मानटेन, बर्नार्ड शॉ, बेकन या स्टील? अंग्रेजी साहित्य का सबसे पहला निबंधकार किसे माना जाता है? अंग्रेजी साहित्य का पूछा है साथियों। ये बिल्कुल बेकन, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं हमारे द्वितीय प्रश्न पर। रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला निबंधकार बताया? निबंधकार, निबंध नहीं, निबंधकार। रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला निबंधकार बताया? भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, शिव प्रसाद सितारे हिंद या सदाशिवलाल? जल्दी बताएं साथियों, क्या होगा सही उत्तर? किसे हिंदी का पहला निबंधकार बताया है? जल्दी बताएं। जी बिल्कुल, जिनका ए ऑप्शन आ रहा है, भारतेंदु। वेरी गुड साथियों, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारे पास, राजा भोज का सपना किसने हिंदी का प्रथम निबंध माना है? राजा भोज का सपना किसने हिंदी का प्रथम निबंध माना है? रामचंद्र शुक्ल, मिश्रबंधु, विश्वनाथ एम ए या गणपति चंद्रगुप्त? बताएं साथियों। किसने हिंदी का प्रथम निबंध माना है राजा भोज का सपना, इस निबंध को? आपके उत्तर आ रहे हैं, बहुत खुशी है साथियों, बहुत सही, बिल्कुल डी ऑप्शन इज द राइट आंसर साथियों। गणपति चंद्रगुप्त ने राजा भोज का सपना निबंध को हिंदी का पहला निबंध माना है। एक और बात जहां नोट डाउन कर लीजिए, विश्वनाथ एम ए, ठीक है, विश्वनाथ एम ए, इन्होंने सदा सुखलाल को, किसको? सदा सुखलाल, इनको हिंदी का पहला निबंधकार माना है, ठीक है। विश्वनाथ एम ए के बारे में बात कर रहा हूँ, नहीं तो इस पर भी हमने प्रश्न लाना था, मैंने सोचा कि चलो ऐसे बता देते हैं, प्रश्न नहीं लाया इस पर। विश्वनाथ एम ए ने सदा सुखलाल को हिंदी का पहला निबंधकार माना, और इनके किस निबंध को पहला निबंध माना है? सदा सुखलाल के विश्वनाथ एम ए ने, इन्होंने सुरासर निर्णय को, किसको? सुर निर्णय, ठीक है, इसको विश्वनाथ एम ए ने हिंदी का पहला निबंध माना, और किसका है ये? सदा सुखलाल का। नोट डाउन कर लेना है। ओके, आगे चलते हैं हमारे चतुर्थ प्रश्न पर। भारतेंदु जी के शिक्षक, या यूँ बोले कि विद्या गुरु, ठीक है, किसे माना जाता है? प्रेमगन, शिव प्रसाद सितारे हिंद, इंशाअल्लाह खां या रघुनाथ? बताएं साथियों, ए बी सी डी, कौन सा आपको उत्तर सही लग रहा है यहाँ पर? जी बिल्कुल साथियों, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चतुर्थ प्रश्न का बी ऑप्शन आएगा, शिव प्रसाद सितारे हिंद।
पांचवा प्रश्न साथियों हमारे सामने, किसने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा? किसने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा? गणपति चंद्रगुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी, प्रताप नारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल। बताएं साथियों। जी, किसने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा? बहुत सही साथियों, बहुत सही, बिल्कुल साथियों, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आगे चलते हैं हमारे पांचवें प्रश्न पर, ध्यान से पढ़िए। किसने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का पहला निबंधकार माना है? किसने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का पहला निबंधकार माना है? सुमनराजे, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, शिव सिंह सेंगर या महावीर प्रसाद द्विवेदी। बालकृष्ण भट्ट को भी हिंदी का पहला निबंधकार माना है, तो किसने माना है साथियों? बताएं। बिल्कुल बी ऑप्शन इज राइट आंसर साथियों, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, इन्होंने हिंदी का पहला निबंधकार माना है बालकृष्ण भट्ट को। आगे चलते हैं हमारे सातवें प्रश्न पर। रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का एडिसन कहा? रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का एडिसन कहा? भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, जगमोहन सिंह। रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का एडिसन कहा? ए बी सी डी, कौन सा सही होगा साथियों? जी बताइए। बहुत सही, तो सही उत्तर साथियों आप लोग बता रहे हैं प्रताप नारायण मिश्र, बिल्कुल बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं आठवां प्रश्न। यमलोक की यात्रा, यमलोक की यात्रा निबंध किसका है? श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी, प्रेमघन या श्रद्धा राम फिलोरी। यहाँ द को आ की मात्रा आनी थी। यमलोक की यात्रा निबंध किसका है? श्री निवास दास, राधाचरण गोस्वामी, प्रेमघन या श्रद्धा राम फिलोरी। ए बी सी डी, बिल्कुल साथियों यह ऑप्शन आएगा बी, राधाचरण गोस्वामी जी का निबंध है। आगे चलते हैं हमारे 9वें प्रश्न पर, ध्यान से देखिए इसे। माफ करिएगा, नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा क्या है? यहाँ पर दुर्दशा के जो स्पेलिंग है देख लीजिए, ठीक है, दुर्दशा इस तरह से आना था। तो नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा किसका निबंध है साथियों? प्रेमघन, भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी। जब काफ़ी पहले प्रश्न बना के रखे हुए थे, पीडीएफ थी मेरे पास, मैंने कहा चलो इसके ऊपर आज क्लास लगाते हैं। आगे से हम टाइपिंग वाले प्रश्न लाएंगे आपके लिए सबसे ज़्यादा, या किसी किताब से। प्रेमघन, भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट या महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा, जी बिल्कुल साथियों, यह जो निबंध है वो 9वें का आएगा ए, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी का निबंध है। आगे चलते हैं हमारे 10वें प्रश्न पर। रामचंद्र शुक्ल ने किसके निबंधों को बातों का संग्रह माना? किसके निबंधों को बातों का संग्रह माना है? ठीक है, बताइए। हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सोहनलाल द्विवेदी या बालकृष्ण भट्ट। किसके निबंधों को बातों का संग्रह? बहुत ही आसान प्रश्न, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है ये पहले भी। बिल्कुल साथियों, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, महावीर प्रसाद द्विवेदी।
वेरी गुड। आगे चलते हैं हमारे 11वें प्रश्न पर। बाल मुकुंद गुप्त ने अपने किस निबंध को गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखा? मतलब किस निबंध को उन्होंने गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित किया है? बताएं। हरिदास, शिव शंभू का चिट्ठा, खिलौना या स्फुट निबंध? बताएं साथियों, बताएं। कौन सा सही होगा साथियों, बताएं। बाल मुकुंद गुप्त ने अपने किस निबंध को गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखा? बिल्कुल, उनका फेमस निबंध संग्रह शिव शंभू का चिट्ठा। बिल्कुल साथियों, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं हमारे 12वें प्रश्न पर, ध्यान से देखिए इसे। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस निबंधकार के संदर्भ में यह कहा, अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस निबंधकार के संदर्भ में यह कहा कि अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था? प्रेमघन, बाल मुकुंद गुप्त, बाल कृष्ण भट्ट या श्याम सुंदर दास? बताएं। क्या होगा सही उत्तर साथियों? प्रेमगन, बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट या श्याम सुंदर दास? जी, बी ऑप्शन जिनका है बिल्कुल सही। बाल मुकुंद गुप्त के लिए उन्होंने कहा कि अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था, वो थे बाल मुकुंद गुप्त। आगे चलते हैं हमारे 13वें प्रश्न में, ध्यान से पढ़िए इसे। काव्य में प्रकृति दृश्य, ये दृश्य है साथियों, ठीक है। काव्य में प्रकृति दृश्य, काव्य में रहस्यवाद और काव्य में अभिव्यंजनावाद आदि निबंध रामचंद्र शुक्ल के किस निबंध संग्रह में हैं? चिंतामणि 1, चिंतामणि भाग 2, चिंतामणि भाग 3 या चिंतामणि भाग 4? बताएं। काव्य में प्रकृति दृश्य, काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद आदि निबंध रामचंद्र शुक्ल के किस निबंध संग्रह में है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 चिंतामणि के कौन से भाग में है साथियों? बिल्कुल साथियों, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 1945 में जो ये आया था, प्रकाशन हुआ, ठीक है। ये इसमें उनके मिलते हैं निबंध संग्रह, निबंध भाग 2 निबंध संग्रह में। आगे साथी 14वां प्रश्न है। यह मत किसका है कि भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है? भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। प्रेमगन, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास या महावीर प्रसाद द्विवेदी? कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है यहाँ? जी साथियों, यह मत किसका है कि भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है? जी साथियों, बिल्कुल बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। रामचंद्र शुक्ल का विचार है। अगला प्रश्न है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने चिंतामणि निबंध संग्रह के किस भाग को विचार विधि नाम से 1930 में प्रकाशित किया? फिर से पढ़िए प्रश्न ताकि आपको समझ में आए अच्छी तरह से। रामचंद्र शुक्ल ने अपने चिंतामणि निबंध संग्रह को किस भाग में विचार विधि नाम से 1930 में प्रकाशित किया था? चिंतामणि भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4? किस निबंध संग्रह को विचार विधि नाम से 1930 में उन्होंने प्रकाशित किया या करवाया या हुआ? जी साथियों, बिल्कुल
चिंतामणि भाग 1। वेरी गुड। आगे चलते हैं। 16वां प्रश्न है, ध्यान से देखिए इसको। वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। क्या बोला गया? वैर मतलब दुश्मनी, वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, किसकी पंक्ति है? रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या श्याम सुंदर दास? बताएं साथियों, क्या होगा सही? जब क्रोध की बात आ रही है तो ये एक मनोवेग है, मनोभाव है। बिल्कुल एक ही व्यक्ति को श्रेय जाता है सबसे अधिक मनोवैज्ञानिक और उत्कृष्टतम श्रेणी के मनोवैज्ञानिक निबंध लिखने के लिए, वह रामचंद्र शुक्ल जी। आगे चलते हैं साथियों 17वें प्रश्न पर। किस निबंधकार का उपनाम, ध्यान से देखिए, किस निबंधकार का उपनाम भ्रमरानंद है? किस निबंधकार का उपनाम भ्रमरानंद है? विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, शांति प्रिय द्विवेदी या नंद दुलारे वाजपेयी? ए, बी, सी, डी। किस निबंधकार का उपनाम भ्रमरानंद है? सत्रहवां प्रश्न है, बिल्कुल साथियों ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, विद्यानिवास मिश्र। अगला प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में किसने ग्रामीण चेतना के निबंध नहीं लिखे? ग्रामीण चेतना जानते हैं ना, जैसे दलित चेतना, स्त्री विमर्श वगैरह वो सब, तो ऐसे ग्रामीण चेतना भी हैं। तो ग्रामीण चेतना से संबंधित निबंध जिसने नहीं लिखे, जैनेन्द्र कुमार, विवेकी राय, रामदर्श मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र। तो सभी नाम इम्पोर्टेंट है। जी साथियों, और सभी ने निबंध लिखे हैं। खास तौर पर कौन सा विकल्प आप चुन रहे हैं? वैसे जिन्होंने ए विकल्प चुना है बिल्कुल सही, शाबाश। और रोहित जी शाबाश कर दीजिए भाई इनको, ए वालों के लिए। जो हमारे साथी है वो कमेंट सेक्शन में रिएक्शन देते हैं। मैं प्रश्नों पर देखता हूँ भाई। जी बिल्कुल। 19वां प्रश्न है, माफ़ करिएगा, निम्न में से कौन सा व्यंग्य निबंधकार नहीं है, या कौन व्यंग्य निबंधकार नहीं है? व्यंग्य जानते हैं ना, एक तो होता सीधे कान पकड़ना, एक होता घुमाकर कान पकड़ना, ठीक है। निम्न में से कौन व्यंग्य निबंधकार नहीं है? शरद जोशी, नागेंद्र, श्रीलाल शुक्ल या अमृत राय? बिल्कुल साथियों, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, नागेंद्र नहीं है, बाकी हैं। आगे साथियों 20वां प्रश्न है, निबंध भाषा में 7 शैलियाँ होती हैं। माफ़ करिएगा, थोड़ा ओवर राइटिंग हो गया, यहाँ पर बहुत पुरानी PDF है ये। निबंध भाषा में 7 शैलियाँ होती हैं, शैली, ठीक है। निबंध की जो भाषा होती है साथियों, उसकी भी शैलियाँ होती हैं, 7 होती हैं। वो 7 शैलियों के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, हमारा वादा रहा 1 या 2 दिन में हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। 7 शैलियाँ कौन सी हैं? ज़्यादा टफ पार्ट नहीं है जी, ठीक है। निबंध भाषा, जो निबंध की भाषा उसकी 7 शैलियाँ हैं, निम्न में से कौन सी एक नहीं है, यह बताइएगा। समास, आक्षेप, विक्षेप या प्रलाप? बताइए कौन सी एक शैली निबंध की नहीं है? निबंध भाषा, निबंध की भाषा की 7 शैलियों के बारे में हम साथियों बताएंगे आपको। जी बिल्कुल साथियों, बी आक्षेप, ये कोई शैली नहीं है। समास है, विक्षेप है, प्रलाप है, ठीक है। समास में किस तरह की बात होती है? समास शैली में तो इसमें साथियों कम से कम शब्दों के माध्यम से अधिक बात कहने का प्रयत्न किया जाता है। और जो विक्षेप है, विक्षेप जो तीसरा विकल्प है, यह भी एक शैली है साथियों। इसमें क्या होता है? इसमें साथियों जो भावों की धारा होती है ना, मनोभाव जो होते हैं वो उखड़ी उखड़ी सी रहती है और मन इधर उधर भटकाना, यही लेखक का, निबंधकार का लक्ष्य होता है इसमें। और जो प्रलाप हैं, ये भी एक शैली है निबंध भाषा की।
ठीक है। निबंध की भाषा की यह भी एक शैली है। प्रलाप मतलब जो विरह वियोग होता है ना, जो दुखात्मक निबंध होते हैं, तो उसमें ये शैली का प्रयोग किया जाता है। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। इसी प्रकार से 7 शैलियाँ हैं, 4 शैलियाँ और हैं, वो उसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाकर आप लोगों को समझाने का प्रयत्न करेंगे कि क्या है ये। अगला प्रश्न है साथियों, लगभग 1000 निबंध किसने लिखे? बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या विद्यानिवास मिश्र? बताएं। लगभग 1000 निबंध लिखने का श्रेय किसको है? जी साथियों, बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इस प्रश्न पर। बिल्कुल एक ऑप्शन इज राइट आंसर, बालकृष्ण भट्ट माना जाता है कि इन्होंने 1000 निबंध लिखे। आगे साथियों देखिए ध्यान से प्रश्न ये, कौन सा निबंधकार वेकन को अपना आदर्श मानता है? ठीक है, बेकन को अपना आदर्श मानता है। बेकन वही अंग्रेजी साहित्य के जो प्रवर्तक हैं। रामचंद्र शुक्ल हैं बेकन से प्रभावित, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, या फिर हरिशंकर परसाई? बताएं। कौन सा निबंधकार बेकन को अपना आदर्श मानता है, जो बेकन से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा है? बिल्कुल साथियों, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत जल्दी आपके उत्तर आए। महावीर प्रसाद द्विवेदी, बेकन विचार रत्नावली नाम से इन्होंने निबंध संग्रह भी रचा। आगे साथियों 23वां प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के बाद दूसरे श्रेष्ठ निबंधकार कौन माने जाते हैं? रामचंद्र शुक्ल के बाद दूसरे श्रेष्ठ निबंधकार किसे माना जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या सोहन लाल द्विवेदी, या विद्यानिवास मिश्र? दूसरे श्रेष्ठ निबंधकार रामचंद्र शुक्ल के बाद। बिल्कुल साथियों, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे 24वें प्रश्न पर। शमशेर मेरी दृष्टि में और उर्वशी मनोविज्ञान किसके निबंध हैं? शमशेर मेरी दृष्टि में और उर्वशी मनोविज्ञान किसके निबंध हैं? विजयदेव नारायण शाही, मुक्तिबोध, दिनकर या अज्ञेय? बताएं। शमशेर मेरी दृष्टि में और उर्वशी मनोविज्ञान किसके निबंध हैं? विजयदेव नारायण शाही, मुक्तिबोध, दिनकर या अज्ञेय? बिल्कुल साथी, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, मुक्तिबोध के निबंध हैं। आगे चलते हैं, किसने कुट्टी चातन उपनाम से अनेकों निबंध लिखे? काफ़ी बार प्रश्न ये और तरीके से पूछा जा चुका है इसी चैनल पर। किसने कुट्टी चातन उपनाम से अनेकों निबंध लिखे? मुक्तिबोध, अज्ञेय, निर्मल वर्मा या नेमी चंद्र जैन? कुट्टी चातन किसका उपनाम है? या निबंधकार भी है? अच्छा, बिल्कुल साथी, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, अज्ञेय। आगे चलते हैं हमारे 26वें प्रश्न पर। ध्यान से देखिए इसे। ह और द आदि व्यंजन वर्णों पर निबंध लिखने वाले निबंधकार कौन हैं? ह और द आदि व्यंजन वर्णों पर निबंध लिखने वाले निबंधकार बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र या मुक्तिबोध? बिल्कुल साथियों, प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, आगे चलते हैं। 27वां प्रश्न है, किसने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा? ये प्रश्न पहले भी ला चुके हैं हम। किसने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा? बाल मुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल? किसने निबंध को
व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज का। बिल्कुल साथी, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे चलते हैं 28वां प्रश्न। किसके निबंधों में, ध्यान से देखिएगा, किसके निबंधों में अंतर्विरोध और उपनिवेशवाद विरोधी विचारधारा थी? अंतर्विरोध और उपनिवेशवाद विरोधी विचारधारा थी। माफ करिएगा, ये थोड़ा सा ब्लर हो गया, जहाँ पर कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल है। पहला ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है भारतेंदु, तीसरा है जगमोहन सिंह और चौथा है विद्यानिवास मिश्र। किसके निबंधों में अंतर्विरोध और उपनिवेशवाद विरोधी विचारधारा थी? तो बिल्कुल साथी बी ऑप्शन आएगा, भारतेंदु जी। आगे चलते हैं 29वें प्रश्न पर। कुछ विचार और साहित्य का स्वरूप, कुछ विचार और साहित्य का स्वरूप आदि किसके निबंध माने जाते हैं? कुछ विचार और साहित्य का स्वरूप आदि निबंध किसके माने जाते हैं? जनेंद्र कुमार, प्रेमचंद, प्रसाद या पंत? कुछ विचार और साहित्य का स्वरूप आदि किसके निबंध माने जाते हैं? जी बिल्कुल साथियों, यह प्रेमचंद के निबंध हैं। ठीक है, बी ऑप्शन। आगे चलते हैं हमारे 30वें प्रश्न पर। कौन सा ललित निबंधकार नहीं है? कौन सा ललित निबंधकार नहीं है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, रामचंद्र शुक्ल या कुबेरनाथ राय? जल्दी बताएं, कौन सा ललित निबंधकार? अभी ललित निबंधकार क्या होता है जब भी बताते हैं आपको संक्षेप में। जी बिल्कुल साथी, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, रामचंद्र शुक्ल ललित निबंधकार नहीं है। तो ललित निबंधकार क्या होता है ये देख लीजिए। ललित निबंध को आत्मपरक, विषय प्रधान और व्यक्तिनिष्ठ निबंध भी कहते हैं। ठीक है, आत्मपरक मतलब जिसमें खुद की भावनाएं, संवेग भी प्रस्तुत होते हैं लेखक के, निबंधकार के। हिंदी साहित्य को यह आधुनिक युग की देन है ललित निबंध। और ललित शब्द सन 1940 के बाद रचित हिंदी के व्यक्ति व्यंजक निबंधों के लिए रूढ़ हो गया था। व्यक्ति व्यंजक, ठीक है, जिसमें व्यक्ति अपने मनोभावों को प्रस्तुत करता है। ठीक है, जो अपने संवेग, जिस प्रकार से मनोभाव जो भी हैं। ललित निबंध निबंध के साथ ललित विशेषण से बना है। ललित से तात्पर्य होता है वदगतता और रस प्रवणता। ठीक है साथियों, ये प्रश्न थोड़ा सा धुंधला आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन क्या करें, ये पीडीएफ लास्ट है, इसके बाद हम टाइपिंग वाले प्रश्न ही लाएंगे, क्योंकि पीडीएफ काफ़ी पुरानी हमारे पास ये पड़ी हुई थी। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले लेखक, यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले लेखक कौन हैं? शिवपूजन सहाय, रामवृक्ष बेनीपुरी, बी ऑप्शन, पंत या भारतेंदु जी? माफ़ करेगा, ये बहुत पुरानी पीडीएफ है और बहुत पहले बनाई थी, आज से 2-3 साल पहले। तब इतने ऐप भी नहीं थे और उस तरह के ऐप हुआ करते थे, और इसलिए थोड़ी धुंधली बन गई है जी। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले लेखक, ABCD, शिवपूजन सहाय, रामवृक्ष बेनीपुरी, पंत या भारतेंदु जी? बिल्कुल साथी, बी ऑप्शन इधर राइट आंसर आएगा। रामवृक्ष बेनीपुरी ही हैं जिन्होंने पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को और ज़्यादा विकसित किया। आगे हमारे पास है 32वां प्रश्न है, हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या शुक्लोत्तर युग? तो साथियों, आपको तो पता ही है कि 4 युगों में विभाजित किया गया है हिंदी निबंध को। जैसे उपन्यास को किया गया है ना प्रेमचंद के नाम से, उसी प्रकार तो पहला युग जो है भारतेंदु युग है, फिर दूसरा द्विवेदी युग, फिर तीसरा रामचंद्र शुक्ल के नाम से शुक्ल युग, फिर शुक्ल के बाद का युग चौथे युग का नाम है। तो लेकिन उत्कर्ष, हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल किसे माना जाए? उत्कर्ष मतलब जिसमें उत्कृष्टतम श्रेणी के निबंध रचे गए हों, बताएं कौन सा उत्कर्ष काल होगा साथियों? भारतेंदु, द्विवेदी, शुक्ल या शुक्लोत्तर युग?
बिल्कुल साथियों, यह सी ऑप्शन आएगा। ठीक है, 1920 के बाद का युग जो है शुक्ल युग है, और यही साथियों यही युग जो है वो उत्कृष्ट का काल भी माना जाता है हिंदी निबंध के लिए। आगे हमारे पास 33वां प्रश्न है, प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता। सबसे प्रधान विशेषता क्या है? सरलता है, क्लिष्टता है, गंभीरता है या विनोद प्रियता है? जी साथियों, डी ऑप्शन इज राइट आंसर, विनोद प्रियता आएगा। आगे हमारे पास है 34वां प्रश्न है। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साथियों, सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। प्रति भारतेंदु और द्वितीय हरिश्चंद्र, प्रति भारतेंदु और द्वितीय हरिश्चंद्र किसे कहा गया? बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद, माफ करिएगा, प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास या प्रताप नारायण मिश्र? बताएं साथियों, 34वां प्रश्न है, ध्यान से देखिए तनिक से। प्रति भारतेंदु और द्वितीय हरिश्चंद्र, ये दोनों नामों से किसको जाना जाता है? बिल्कुल बी ऑप्शन आएगा, माफ करेगा, डी ऑप्शन आएगा, प्रताप नारायण मिश्र। इनको प्रति भारतेंदु और द्वितीय हरिश्चंद्र भी कहा जाता है। ठीक है, और भारतेंदु जी को इनके प्रति आगाढ़ श्रद्धा थी, बहुत ज़्यादा मानते थे खुद भारतेंदु जी प्रताप नारायण मिश्र को। आगे चलते साथियों, 35वां प्रश्न है, कविता क्या है? निबंध 1909 में किस पत्रिका में छपा? कविता क्या है निबंध 1909 में किस पत्रिका में छपा? कविता क्या है निबंध 1909 ईस्वी में किस पत्रिका में छपा था? बताएं साथियों। ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, नागरी नीरद या सरस्वती? जी साथियों, जी क्या है उत्तर इसका? बिल्कुल साथियों, डी ऑप्शन सरस्वती आएगा। वेरी गुड, सरस्वती पत्रिका में 1909 ईस्वी में कविता क्या है निबंध छपा था। आगे चलते हैं साथियों, हमारा 36वां प्रश्न है, भाव विस्तार को कहा जाता है डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है साथियों? खाली स्थान भरना है हमने। भाव विस्तार को कहा जाता है समास, मुहावरा, प्लवन या उपरोक्त सभी? ABCD। भाव विस्तार, ये परिभाषा ही कह सकते हैं एक शब्द की। जब कोई लेखक निबंध लिखता है तो अपने मूल भाव जो उसके आंतरिक अवस्था में मन में बस रहे हैं उसको भी लेखनी का रूप देता है, तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? भाव विस्तार। बिल्कुल साथियों, सी ऑप्शन आएगा, प्लवन। ठीक है, प्लवन भाव विस्तार को कहा जाता है। बिल्कुल, हमारा 37वां प्रश्न भी इसी से संबंधित है। प्लवन किस शैली में आता है? जैसे कि हमने पहले बोला कि निबंध भाषा की 7 शैलियाँ हैं, वो 7 शैलियाँ साथियों याद कर लेनी है आपने। ठीक है, हम लेकर आएंगे वीडियोज़ के ऊपर भी। लेकिन प्लवन किस शैली में आता है? समास शैली, व्यास शैली, धारा शैली या प्रलाप शैली? समास शैली आपको पता ही है, समास शब्दों का जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब कम शब्दों में अधिक बात कहना। व्यास शैली होता है जिसमें बढ़ा चढ़ाकर विस्तारवादी रूप से, विस्तारपूर्वक या विस्तारपूर्ण रूप से बात कही जाती है। धारा शैली क्या होती है साथियों? प्रलाप शैली के बारे में आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो धारा शैली के बारे में आप सुन लीजिए। इसमें जो भाव है मन के, उसको प्रभाव दिया जाता है, दिशा दी जाती है, और अत्यधिक तेज़ी से ये प्रभाव या जो बोले कि भाव प्रभावित होते हैं उस निबंध में, तो ये धारा शैली। अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंधों में धारा शैली हमें देखने को मिलती है।
प्लवन किस शैली में आता है? तो साथियों जो बी ऑप्शन आएगा, ठीक है। जैसे ऊपर ही प्रश्न में हमने पढ़ा भाव विस्तार को प्लवन कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये पहले ही बता चुका था कि व्यास शैली में भाव विस्तार होता है, ठीक है। मतलब लेखक अपने भावों को, अपने विचारों को और ज़्यादा अधिक विस्तार रूप से बताता है व्यास शैली में, ठीक है। याद कर लें। और प्लवन व्यास शैली में ही आता है, ठीक है साथियों। 38वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रगतिवादी निबंधकार नहीं है? प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, दिनकर या अज्ञेय? बताएं, निम्न में से कौन सा प्रगतिवादी निबंधकार नहीं है? नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, दिनकर या अज्ञेय? बिल्कुल सही साथियों, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, अज्ञेय। आगे चलते हैं हमारे 39वें प्रश्न पर। कश्मीर कुसुम और बादशाह दर्पण किसके निबंध संग्रह है? कश्मीर कुसुम और बादशाह दर्पण किसके निबंध संग्रह हैं? प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट या महादेव वर्मा? साथियों जो महादेव वर्मा है इसको आप काट दीजिए, इसकी जगह भारतेंदु लिखना है, ठीक है। बहुत पहले की मेरे पास थी, ठीक है, PDF। तो महादेवी की जगह भारतेंदु, डी ऑप्शन आप भारतेंदु लेके चलिए। कश्मीर कुसुम करेगा, कश्मीर कुसुम और बादशाह दर्पण किसके निबंध संग्रह हैं? बताएं। डी ऑप्शन आपने भारतेंदु समझना है, ठीक है। उसको कौन सा नाम? भारतेंदु, महादेव वर्मा नहीं बल्कि भारतेंदु। कौन सा सही लग रहा है बताएं साथियों। बिल्कुल भारतेंदु आएगा साथियों, इसलिए कटवाया था। ये प्रश्न थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें, ठीक है, लेकिन विकल्पों में मिस्टेक थी। प्रश्न तो बिल्कुल सही। कश्मीर कुसुम और बादशाह दर्पण, इसके अलावा काल चक्र नाम से उन्होंने कुछ निबंध संग्रह लिखे हैं, 3 या 4 मिलते हैं। आगे साथियों हमारे पास 40वां प्रश्न है, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। आगे से हम टाइपिंग वाले प्रश्न लाएंगे, जो बहुत पहले की वीडियो साथियों थी। और ये प्रश्न देखिए, हिंदी निबंध के प्रारंभिक एवं अनघड़ रूप को किसने गद्य प्रबंध कहा? हिंदी निबंध जब शुरू में आया था, ठीक है, उसके प्रारंभिक रूप को किसने गद्य प्रबंध कहा? ऐसे प्रश्न हमेशा आ जाते हैं साथियों, धोखा देने के लिए, देखने के लिए कुछ भी नहीं है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा ऐसा, हिंदी के प्रारंभिक रूप को गद्य प्रबंध। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, श्याम सुंदर दास ने कहा था, या रामचंद्र शुक्ल ने कहा था? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बताएं साथियों। क्या लगता है कौन सा सही होगा? कौन सा सही होगा साथियों? बिल्कुल डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। इन्होंने गद्य प्रबंध कहा था हिंदी निबंध को, जब वो नया नया चला था हिंदी निबंध, ठीक है। जब हिंदी निबंध का आरंभ हुआ था तभी गद्य प्रबंध कहकर रामचंद्र शुक्ल ने नवाजा था इसको। साथियों बताइए अभी आज कितने आपके अंक हुए? और उस वीडियो के समाप्त होते ही हमारे 1920 प्रश्न भी पूर्ण हो चुके हैं साथियों। अभी हमें अंक बता दीजिए आप। प्रश्न तो सभी इम्पोर्टेंट थे, हाँ थोड़ी लेखन शैली में काफ़ी पहले की बनाई हुई है जी, थोड़ी गड़बड़ थी लेखन शैली में, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग समझ पाए, हमें सुना, धन्यवाद। और इस तरह से हमारे 1920 प्रश्न जो हैं समाप्त हुए यहाँ पर। और भी बहुत सारे प्रश्न लाएंगे साथियों। बहुत जल्द हिंदी व्याकरण से, परिभाषिक शब्दावली से भी लाएंगे प्रश्न। और बस पोस्टें आ जाएं, पोस्टों के बारे में अभी कुछ खबर आ नहीं रही है। पहले बोर्ड वाले कह रहे थे कि इस महीने की 15 तक आएंगी, फिर उसके बाद कह रहे थे 31 तक, कहते कुछ हैं होता कुछ है जी। आपके स्कोर बिल्कुल सही है साथियों, जो भी आपने कहा 25 से प्लस वाले बिल्कुल सही है, 30 से ऊपर वाले भी, 40 प्रश्न है तो इतना तो अगर कर रहा है कोई, हाँ 25 भी सही है तो 30 भी सही, 35 भी सही है, पर 30 और 35 के बीच में तो बहुत सारे। बिल्कुल साथियों बहुत अच्छे जा रहे हो, इसी प्रकार से और मेहनत करते रहिए। सामान्य प्रश्न है, अक्सर परीक्षा में आते हैं, हम नहीं पढ़ते हैं, हम पुस्तकों के निबंधों के नाम
याद करते रह जाते हैं और प्रश्न वहाँ पर इस प्रकार से घुमा फिरा कर पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों की तैयारी करें। और इससे पहले भी हम 50 प्रश्न निबंध से संबंधित बना चुके हैं, 3 वीडियो है, 50 प्रश्न हैं, 20-20 करके हमने वो प्रश्न आपके सामने रखे थे, 15, 20-20 इस प्रकार से। तो देख लीजिएगा, वो भी इम्पोर्टेंट हैं प्रश्न। कुछ प्रश्न वहीं से उठाए गए थे इस PDF से। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आगे मेहनत करते रहिए। और हाँ, बिल्कुल पोस्टें साथियों आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम टाइपिंग वाली वीडियो लाएंगे। और देखो अभी पोस्टें कब आती हैं, इंतज़ार तो सभी कर रहे हैं हमारे साथी, और जो उनका साथ ज़रूर दें, कम से कम सोशल मीडिया पर तो ज़रूर दें। ओके, धन्यवाद।